Hello students, welcome to Simple Maths. Today we are learning tangent theorem. Here O is the center of the radius, OA is radius and one line is drawn, L line. When a point of contact A, here A is touches to circle and this line. Such type of line is called as a tangent. Means line L, this L line perpendicular radius OA. Tangent theorem means a tangent, this L is the tangent. A tangent at any point of circle, at any point of a circle is perpendicular to the radius. ये रेडियस है, या रेडियस को ये परपेंडिकुलर है at the point of contact. Here OA perpendicular to L means this angle is of 90 degree. प्रैक्टिस सेट 3.1 पे हमें सम प्रॉब्लम्स पूछे है, वो ऐसे है कि सपोज ए बी का मेजरमेंट 3 है, रेडियस जो है वो 4 है और यू हैव टू आस्क ओ बी. Then we have to use here Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, because this angle is 90 degree, we must know tangent theorem. For that purpose, how to calculate the OB. Here OB is hypotenuse. Therefore, OB square is equal to OA square plus AB square. We have to use OB square is equal to OA square plus AB square. यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम दो साइड के मेजरमेंट दिए होते हैं तो एक साइड निकाल सकते हैं. ऐसे सिंपल थिंग है यहाँ पे कि टेंजेंट थ्योरम, इसका मतलब रहता है कि OA परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी रेडियस परपेंडिकुलर एलवेज टू टेंजेंट. ये ध्यान में रखने का. नेक्स्ट है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. Theorem है tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. Now see here in this figure, A is the center of the circle. D is external point, means circle के बाहर D एक point है. From this D, two tangents are drawn. First DP and DQ. दो टेंजेंट यहाँ पे बनाए हैं. ए सेंटर है, डी एक्सटर्नल पॉइंट है, पीडी एंड क्यूडी दो टेंजेंट है. लास्ट थ्योरम हमने देखा कि टेंजेंट जो है अगर लाइन सर्कल को टच हो रही है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. कि जो लाइन एक पॉइंट में सर्कल को टचेस करती है उसको टेंजेंट कहते हैं. यह टेंजेंट और एपी इज रेडियस, एपी रेडियस है, पीडी टेंजेंट है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का आता है. टेंजेंट थ्योरम, पिछले वाला थ्योरम हमने देखा कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ऐसा वो थ्योरम था. तो यहाँ पे पी एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है वो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से. अभी ये जो ए क्यू डी ये एंगल जो है यह भी सेम 90 डिग्री का है. यानी AD जो है ये AD यानी A का सेंटर ऑफ द सर्कल, D इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए PD और QD दोनों टेंजेंट है, AP और AQ रेडियस है. ऐसे ये फिगर में है. अभी अपने को प्रूव करना है कि सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QD. DP और QD ये दोनों सेगमेंट जो है जो एक्सटर्नल पॉइंट से निकाले हैं सर्कल के वो कॉन्ग्रुएंट है. इसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यह प्रूव करना पड़ेगा. ट्रायंगल PAD यानी ए वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल QAD ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है. सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, यह PA का कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा QA, क्योंकि ये रेडाई है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल. यहाँ पे दिया है रेडाई ऑफ सेम सर्कल तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेगमेंट QA.
यह जो क्वेश्चन है, यह थ्योरम जो है वो एक्टिविटी के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 2 मार्क्स की एक्टिविटी के लिए यह आ सकता है, या उसके ऊपर सम क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। PA and QA are radii of same circle. Segment AD, yeah, segment AD congruent to segment AD, कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, एक ही है वो कॉमन साइड। विथ APD, एंगल APD और एंगल AQD इक्वल है 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। पिछले वाला जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है, यहाँ पे वो गिवन ही है। देयरफॉर ट्रायंगल PAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QAD। अभी क्या क्या है, हमने ये रेडियस, एक कॉमन साइड और 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस साइड थ्योरम हो जाता है। तो ट्रायंगल PAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QAD यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस साइड थ्योरम। Therefore segment DP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट DQ, ये तो CSCT के लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मीन्स थ्योरम है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एक ही माप के रहेंगे। अगर ये 5 सेमी के हैं तो ये PD 5 सेमी है तो QD भी 5 सेमी आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस सेट में पूछेंगे इसके ऊपर कि सपोज यह गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट AP और यू हैव टू कैलकुलेट AQ, और PD दिया है, फिर QD भी पूछ सकते हैं कि यह 5 के है तो ये भी 5 के आएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी जो साइड दी नहीं वो निकाल सकते हैं। तो आप ये सब ध्यान में रखने का है। अगर ये समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।